ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता 11 अध्याय 16 से 20, पेज नंबर 66 66। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अरे श्री अर्जुनोवाच अनेकबाहो उदरभक्तनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विशेषर विश्वरूपः क्रीकिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तम् अनन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्ता अनल अर्कदतेम् अप्रमेयम्। अनल अर्क तमक्षरं परमं वेदितव्यम् तमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वम् अव्याशाश्वत धर्म गोप्ता सद्धर्म गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषो मतोऽमि अनादिमध्य अनंत अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् दावा पृथिवी व्योम आदिम अनन्तरम् हि व्याप्तं तैकेन दिदस्य सर्वा दिष्टाद्भुतं रूपम् अग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनाम्। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री विष्णु सहस्रनाम 96 से 100। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दूरिति क्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह स्वभांगो लोकसारंगः सततंतु वस्तंतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को बाजसन संगी
जयंता सर्वबीजैः सुवर्णबिन्दुः क्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्दो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुंदरा कुंद परजन्ना पावनो अनिलः अमृताशो अमृत बपुः सर्वज्ञ सर्वतो मुख। श्री कृष्णाय परमस्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्व तत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव दक्षिणेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यह ब्रह्मवर्त पुराण की कथा श्री नारायण भगवान ने नारद जी को सुनाया था और उसी का विस्तार नैमिषारण्य जो कि यहाँ से पास में ही है, नैमिषारण्य में जंगल है एक प्रकार से, अभी तो धीरे धीरे बनता जा रहा है। नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों के सहित शौनक जी को सुनाया। वह प्रश्न पूछते थे उन ऋषियों के तरफ से और नारद जी ने सूत जी ने उनको सुनाया, उसका विस्तार किया। विशेष करके यहाँ पर नारायण और नारद का संवाद है जो मूल ब्रह्मवर्त पुराण है, और उसको विस्तार करके यह सूत जी और शौनक जी ने विस्तार किया। नारायणोवाच सावधानं शृणु ब्रह्मन् इतिहासं पुरातनं विघ्नेशस्य बभो वेदं विघ्नं येन च नारदम्। किमस्तोत्रं नारदोवाच किमस्तोत्रं कवचं नाथ ब्रह्मणा लोकसाक्षिणा दानवाभ्यां पुरा दत्तं सूर्यस्य परमात्मनः। किं वा पूजा विधानं मन्त्रं व्याधिनाशनं सर्वं चास्य महाभागो वक्तुमर्हसि। यहाँ पर नारद जी का एक प्रश्न है कि पूजा इत्यादि की विघ्नों को शांत करने के लिए किसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो वहां पर नारायण भगवान सूर्य का पूजन और अस्त्र गाते हैं। बाद में उनके मन में एक अभिलाषा है कि हम
साध्य को प्राप्त करने के लिए किस साधन का उपयोग करें, हमारा साधन क्या होना चाहिए। तो नारायण भगवान ने उस प्रश्न के एक प्रकार से उसी के लेकर के प्रश्न करते हैं कि हे नारद, साधन का निरूपण बिना साध्य के निश्चित हुए बिना नहीं किया जा सकता। तो आप यह बताएं कि साध्य आपका क्या है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं नारायण जी कहते हैं, देखो मनुष्यों की प्रकृति कई प्रकार की होती है, विशेष करके 4 प्रकार की है, 5 प्रकार इसको मान सकते हो। 5 प्रकार की प्रकृति के विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो केवल उनको कर्म के करने में ही उनका विशेष इच्छा होती, हर समय चाहते हैं, जैसे रजोगुणी है, सुबह बात आई थी, कर्म ही करें कर्म ही करें। उनके लिए क्या है, वेद के पूर्व भाग में यज्ञ तप हवन इत्यादि किया है, वही श्रेष्ठ है। बिना उसके उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भावना प्रधान होते हैं। भावना प्रधान का यहाँ पर विशेष प्रकार से वर्णन किया गया। भावना प्रधान क्या है, ये बहुत ही भावुक होते हैं। आप लोग स्वयं देखते होंगे कि थोड़ी सी पीड़ा किसी को हो और जिसको दर्द हो रहा है उसको तो हो रहा है, उससे ज्यादा दर्द की फीलिंग अनुभव आपको दूसरे को होता है, उनको कहते हैं बहुत ही भावुक। तो जो भावुक प्रकार के होते हैं, जिनकी भावनात्मकता का उत्तेजना ज्यादा होती है, उनके लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों? उनकी ज्ञान में मोक्ष में उतनी रुचि नहीं होती है जितनी की भक्ति में होती है, क्योंकि भावना प्रधान है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि वह भावुक भी नहीं है, उनकी बुद्धि भी तीव्र नहीं है, क्योंकि जो तीव्र बुद्धि है, जिनकी बुद्धि जगी हुई है, मेधा शक्ति बहुत ही अच्छी है, उनके लिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि उनके अंदर भावुकता का, भावनात्मक के उद्वेग उतना नहीं है, वह ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह 3 प्रकार के हो गए, एक तो कर्मकांडी, एक हो गए आपके भक्ति मार्ग वाले, तीसरे हो गए ज्ञान मार्ग वाले। चौथे में बात करते हैं जिनका चित्त बहुत ही चंचल, इस पर बहुत कई बार चर्चा हो चुकी है। जिनका चित्त चंचल है, किसी कार्य में उनका मन स्थिर नहीं होता है, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो 1 माला 2 माला किसी तरीके से किए, उसके बाद वहां से मन उनका उठता, कुछ और करने जाते हैं, मतलब किसी भी एक स्थान पर मन नहीं लगता। ऐसे लोगों के लिए बताया गया क्या करें, वह क्या करें, तो उनके लिए योग मार्ग का विधान बताया गया। वह योग मार्ग से अपने को, अपनी चंचलता को पहले दूर करें, क्योंकि उस योग से जब उनका मन का जो चंचलता है, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जब धीरे धीरे कम होगा, तो अपने आप वो शांत होते जाएंगे। 5वां इसी से ध्यान मार्ग को कुछ लोगों ने अलग ले लिया, इस योग से भी और भक्ति से भी अलग ले लिया। हालांकि भक्ति में भी ध्यान की प्रधानता हो जाती है, योग में तो है ही है। क्यों? जब कोई भी अपने इष्ट का ध्यान करता है तो उसमें तो उसका ध्यान लग ही जाता है, उसका चित्त उसमें रमण करने लगता है, तो वो भी एक प्रकार से ध्यान है।
ध्यान का मतलब कोई अपने एक आसन पर बैठ करके जैसा कि ऋषि लोग करते हैं वही नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव भगवान कहते हैं ध्यान तो खुली नेत्रों से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक कोटि के साधनों के लिए आंख खोल करके ध्यान करना यह उचित नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त और विक्षिप्त हो जाएगा। तो उनको तो पहले अपने इंद्रियों को बस में करके, मतलब नेत्रों को बंद करके ही करना श्रेयस्कर है। अरे कई लोग हमने देखा है कि कानों में भी रुई लगा देते हैं जिससे बाहर की आवाज न जाए, लेकिन वह उतना श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर तो यह है कि बाहर कोई बोलता रहे, गाना कोई हो रहा है, आप उसको सुने नहीं, लेकिन वह प्रारंभिक कोटि के साधकों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ पर तो पहले आप यह साध्य करें, आप अपने विचारों को देखें कि आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, आप चाहते क्या हैं। आप का मन भगवान में लगता है, अगर भक्ति मार्ग के हैं तो नाना प्रकार के देवताओं की हमारे यहाँ बताया गया है। आप सूर्य भगवान में रमण कर रहे हैं, नारायण में, और नारायण के भी कई स्वरूप हैं। अब लड्डू गोपाल में आपका मन रमण करता है, या राधा कृष्ण में लगता है, या बाल गोपाल में लगता है, किसमें मन आपका लग रहा है, या चक्रधारी जो है उनमें लगता है, द्वारकाधीश में मन लगता है। जैसे यहाँ पर भगवान के ही रूप में बताया गया कि 4 प्रकार के संतों को एक कमरे में रख दिया जाए। हालांकि यह प्रैक्टिकली संभव होना मुश्किल है। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, और मान लीजिए यह और भी किसी को ले लीजिए, जैसे कि यह प्रेम के पुजारी कई हैं, उनको लगा दीजिए, जो कि प्रेम में मतवाले होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी। हालांकि यह सब आजकल के जीवन में नहीं है, इस समय वह नहीं है। इस प्रकार के भक्तों को अगर बैठा दिया जाए, एक कमरे में एक रात के लिए छोड़ दिया जाए, और दूसरे दिन उनसे पूछा जाए कि क्या आपके कमरे में भगवान थे, और भगवान थे तो उनका स्वरूप कैसा था, तो चारों अलग अलग बताएंगे। तुलसीदास जी तो ही बताएंगे कि धनवा ताने हुए भगवान राम थे, या कंधे पर धनुष टांगे भगवान राम थे। मेरा वहीं पर गिरधर जी को ही बताएगी, मेरा मन गिरधर में लगा। कोई लड्डू गोपाल को बताएगा, कोई राधा कृष्ण। इस प्रकार से जिसका प्रेम जिसमें लगता है उसी को बताएगा, वही दिखाई देगा। यही बात हुई थी जब माता जानकी का पता लगाने के लिए हनुमान जी कहाँ गए थे, अशोक वाटिका में, जो कि लंका के अंदर है। लंका दूसरा देश आजकल है, वहां पर गए थे। तो चूंकि हनुमान जी के अंदर क्रोध की अग्नि उस समय जम रही थी, जल रही थी, क्यों? उनके सामने ही माता जी को रावण के द्वारा भेजे हुए सैनिकों द्वारा, राक्षसियों द्वारा तंग किया जा रहा था, तो इसलिए वो क्रोध से आग बबूला थे। तो उनको वहां के जो फूल दिखाई दिया, लाल लाल दिखाई दिया, लेकिन जबकि वास्तव में वहां का फूल क्या था? सफेद था। एक और हनुमान जी की ऐसी क्या उनकी लीला है कि जहां भी रामचरित्र भगवान की कथा होती है, भगवान राम की कथा होती है, वहां पर किसी न किसी रूप में वह कोई न कोई शरीर धारण करके बैठ जाते हैं। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, और कथा सुनाने वाले वह भी भगवान प्रभु राम में ही उनका मन चित्त लगा हुआ था। कथा सुनाते सुनाते वह अशोक वाटिका में जब गए तो कहते हैं वहां पर कितना सुंदर सुंदर सफेद सफेद पुष्प खिले हुए थे। एक बार
हनुमान जी वहां पर बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले। दोबारा तिबारा कहने पर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं तुम महाराज जी आप गलत बोल रहे हो। जैसे आप लोग भी बीच में कह देते हैं तो गलत बोल रहे हैं, मैं तो स्वयं था, अरे मैंने ही अपनी आंखों से देखा था कि लाल लाल फूल थे। इतना दोनों में बात बढ़ जाती है कि भाई चलो ठीक है, प्रभु राम के पास चलते हैं और इसका साक्षी मतलब सही क्या है गलत क्या है वही उसका निराकरण करेंगे। क्या कमाल की बात है। दोनों जाते हैं प्रभु राम, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो सब कुछ सुलभ था। प्रभु राम का आह्वान करते हैं, भगवान राम आते हैं तो कहते हैं हनुमान देखो, अगर उस समय पूरी वृत्तांत को सुनाते हैं कि हनुमान उस समय तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई थी, तुम क्रोध में इतने उत्तेजित हो गए थे कि अगर थोड़ा सा मेरा मेरा आज्ञा का उल्लंघन का डर नहीं होता तो तुम वहीं पर रावण को भी मार करके लंका को सीता जी को भी उठा लाते। तो तुम आग बबूला हो रहे थे, इसलिए तुम्हें सब कुछ लाल लाल ही दिखाई दे रहा था। जैसे किसी को पीलिया हो जाए, पीलिया जानते होंगे, तो उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है, चेहरा उसका भी पीला हो जाता है और सब कुछ पीला पीला जाता है, मुंह से कुछ आता है वो भी पीला पीला होता है। लेकिन वास्तव में तो जो संत जी हैं जो कह रहे थे कि फूल सफेद थे, तो वहां के फूल तो सफेद ही थे, सफेद ही है और सफेद थे भी। तो खैर इसी प्रकार से है कि जैसा जिसकी भावना होती है, जिसके चित्त की वृत्ति होती है, वैसा ही उसको इस जगत में सब कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार से किसकी वृत्ति किस प्रकार की है, उसी प्रकार से उसको साध्य का भी निश्चित करना चाहिए कि हमारा साध्य क्या होगा। अब कोई अगर भक्ति का स्वरूप है, भक्ति ही जिसको प्रिय है, अगर उससे कहा जाए भावुक है कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन तो किसी एक में लगा रहेगा। एक ज्वलंत कथा करीब हरिद्वार की है, 30 साल 30 साल 25 साल ऐसे हुआ होगा। एक भिक्षु शंकरानंद जी थे कि वह अद्वैत वेदांत के घोर या मतलब एक अकाट एक स्तंभ थे। वेदांत के अलावा वह किसी चीज को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि जो भक्ति करते थे उनको बिल्कुल ही नहीं भाता था। किसी ने यह भी संत ने कहा है कि बिना भक्ति के ज्ञान का अवधारण ठीक रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञान शुष्क हो जाता है। एक बार उनका तबीयत, वो रहते कहाँ थे, एक खंडहर जैसा उनका मकान वो था, स्थान जहां रहते थे खंडहर था। भोजन कहीं और से पाते थे, सोने के लिए जो उनका सेवक वगैरह आता था, कोई करता था सेवा, उसको सोने के लिए कहीं और जगह अपना जाता था, घर जाए या कहीं भी वह जाता था, वहां पर तो कोई रहता नहीं था, रात को सबको भगा देते थे, अकेले रहते थे। अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी का नाम शायद राजश्री जी आपने तो सुना ही होगा, कई बार नाम आता है, नहीं सुना है? नहीं सुना है। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन के नहीं सुना होगा, बहुत बड़े महान संत थे। हाँ अंतर्यामी महाराज उन्हीं के शिष्य हाँ उन्हीं के हैं। ज्ञान तो गुरुदेव से भी प्राप्त किया है उनसे, लेकिन शिष्य उन्हीं के हैं। कई हैं लोग और बहुत ही मतलब विलक्षण टाइप के हैं, बहुत ही वेदांत के भी भागवत भी सुनाते हैं, प्रेमी भी हैं, भक्त भी हैं और यह भी हैं। भगवान उन्होंने एक बार सपना देखा था, तो कृष्ण को अकेले, जैसे तिरछे है ना, थोड़ा सा नटवर गोपाल इसीलिए कहा जाता है कि पैर पर खड़ा होकर के थोड़ा सा तिरछा दिखाई देते हैं और नृत्य करते हैं। वही रूप में भगवान का प्रतिमा अपने स्थान में लगवाया। वृंदावन वालों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो तुम्हें करना हो करो, मैं तो
अपने नटवर गोपाल को जिस रूप से स्वप्न में देखा था, मैं तो उन्हीं का करूंगा। तो उन्हीं की प्रतिमा लगाया। घोर विरोध के बावजूद भी वो ऐसे ही आज भी है, जबकि आज स्वामी जी भी नहीं है, लेकिन उनके अनुगामी तो हैं, वही बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो वह अपने एक शिष्य को भेजते हैं कि जाओ, वहां पर भिक्षु शंकरानंद जी हैं। अरे शंकरानंद जी ने एक गीता जी का वो लिखा है भाष्य, बहुत ही सुंदर, जो कि मनन प्रधान है। शंकराचार्य जी का तो श्रवण प्रधान है, गीता जी का जो शंकर भाष्य है यह श्रवण प्रधान है, अब भिक्षु शंकराचार्य जी का वह मनन प्रधान है, बहुत ही सुंदर है, सारी शंकाओं को दूर करने वाला है। तो वह वहां जाता है, लेकिन उनके लिए तो किसी के लिए वह वहां पर किसी को आने नहीं देते थे। भिक्षु शंकरानंद जी का था, वो तो अपने राम में रमते थे। उनको जब पता लगता है, उस समय तो फोन इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, खुद अपने मुझसे जान जाते हैं, स्वयं आते हैं। यह कथा 1 घंटा 2 घंटा जो भी सुनाते थे, उसके बाद सभी को भगा देते थे, जाओ अपने अपने स्थान पर जाओ। भिक्षु शंकरानंद जी वेदांत की ही बात करते थे। वो आए, वो अभी बैठ गए नीचे कथा सुन करके, कथा सुनने के लिए डांटते हैं भिक्षु शंकरानंद जी, उनको डांटते हैं, अरे तुम, अरे अखंडानंद, तुम क्या भागवत की कथा करते हो? भागवत की कथा में क्या रखा हुआ है? भागवत का थोड़ा सा विरोध करते हैं, क्योंकि वह यह भी जानते थे कि अखंडानंद जी भी वेदांत के ही एक विद्वान हैं, और वह तो थे ही। उनका कहना यह था, अरे अपने परम गुरुदेव, यह जो अपने क्या नाम है चिन्मया जी, यह कभी भी भागवत की कथा इन्होंने किसी को नहीं सुनाया, जो न रामायण की कथा जो भी सुनाते थे, केवल उपनिषद या गीता जी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया इन्होंने पूरे जीवन में, कुछ नहीं सुनाया। कई लोगों का होता है कि इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है, वो अपनी अपनी बात होती है, कोई बात नहीं। तो शंकरानंद जी सुने, ठीक है, क्योंकि वह एक विद्वान पुरुष थे, उनसे भी विद्वान थे, तो उनका गाथा वो सभी लोग गाते थे, वो भी कहे। फिर उन्होंने अंत में कहा कि भगवान, एक मेरी प्रार्थना है, आप भागवत को, श्रीमद् भागवत को तो नहीं मानते, लेकिन 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी समय देना चाहें, नित्य मेरे को समय दीजिए, और फिर उसके बाद आप और हमारी चर्चा होगी। उन्होंने 1 घंटा, सवा घंटा ही, ज्यादा नहीं, इतना ही 1 हफ्ता लगातार श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद को लिया। शुरू में लिया, वही जिसकी मन प्रवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार उसका साध्य होता है। कैसे? जब संतों से भगवान के ही अपने बच्चे, जामंती का बेटा, क्या नाम था उसका, याद है? याद है आपको? नहीं याद है? दामंती का बेटा, उस नहीं, दुष्यंत तो महाभारत का पात्र था या नहीं था, उसका नाम अभी आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। एज के साथ साथ कुछ स्मरण शक्ति लगता है मेरी भी कम होना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, अभी अभी आ जाएगा। बहुत सुंदर नाम। अरे वही तो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के भगा करके लाया था, शादी किया था, उसी में बलराम जी गए थे और हस्तिनापुर को तिरछा भी कर दिया था, मतलब जब वो नहीं माना था, इनको जेल में बंद कर दिया था। अभी आ जाएगा तो बताऊंगा। तो खैर, और भी कई बालक थे इनके ही, भगवान कृष्ण के ही, और भी ग्वाल बाल अलग थे। तो वह जाकर के संतों से क्या परीक्षा लेते हैं संतों की, जबकि संत की और गुरु की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। उसको गर्भवती एक कपड़ा लगा देते हैं, पेट में बांध देते हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं आ रहा, आ जाएगा। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर था भी, बहुत ही सुंदर था, सुंदरता में भी सुंदर था। हालांकि उस समय ये 60-65 साल की रही होगी, बच्चे नहीं थे, लेकिन हो जाता है।
अच्छा, और वहीं पर वसुदेव और देवकी क्या, हाँ शाम था, शाम था, और वहीं पर भगवान वासुदेव, अरे भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और देवकी संत आते हैं, नारद जी, और उनकी किस प्रकार से सेवा करके उनसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको आसन पर बैठाते हैं, फिर उनसे ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो उसके अंदर की भावना होती है, जो उसकी चित्त प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार वह बिहेव करता, व्यवहार करता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है। तो वह जब यहाँ से शुरू किया, एक हफ्ते के अंत में भिक्षुक शंकरानंद जी, जो वेदांत के कठोर एक प्रकार से प्रवर्तक थे, उसको मानने वाले, उसे डिगने वाले नहीं थे, उनके मन में भी प्रेम की वह अग्नि जल जाती है। कहते हैं अखंडानंद, तुमने तो बहुत अच्छा ये बताया, क्या और भी सुना सकते हो? मैं उनका कहीं और प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि मैं अब तेरे को जाने नहीं दूंगा, 1 महीना तक तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुना मेरे को। 1 महीना पूरा करते हैं, उनका बॉम्बे में कई जगह प्रोग्राम था, और उसको सब निरस्त करते हुए भगवान की कथा सुनाते हैं। तो शुष्क हृदय में भी प्रेम जग जाता है। भगवान कन्हई ऐसे है ही हैं। अरे करोड़ों गोपियां उनके प्रेम की दीवानी थी। क्यों? गोपियों में युवतियां नहीं, वृद्ध भी, जो कि चल भी नहीं सकते थे, उनका भी गोपी नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल वह काम की वहां पर भावना नहीं है, वहां पर शुद्ध प्रेम की भावना है। तो प्रेम में आ जाइए। प्रेम का स्वरूप जो है वह द्वैत है, वहां पर अद्वैत नहीं है। और ज्ञान में क्या है? अद्वैत। इसको हम प्रकरण को क्यों ले रहे हैं? आगे हमें प्रेम में ही जाना है, प्रेम में ही जाना है, भगवान कृष्ण के लीलाओं में जाना है। तो गणेश प्रकरण से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर तो भगवान का गोपियों के साथ रासलीला होनी है, तो पहले अपने अंदर प्रेम को जगाना है। तो वहां पर हमेशा द्वैत होता है। बिना द्वैत के, द्वैत का समझ रहे हैं कि आप अलग हो और आप जिससे प्रेम करते हो वह अलग है। मतलब परमात्मा अलग, आप अलग, ठीक है? तभी तो उसकी पूजा करोगे, तभी तो उससे प्रेम करोगे। गोपियां भगवान को अलग समझती थी, तभी तो प्रेम करती थी। तो कोई भी प्रेम करने वाला होगा, अपने प्रेमी को अपने से अलग ही समझेगा, तभी प्रेम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ज्ञान मार्ग में यह नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो यह है कि हम सब एक ही हैं, आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब कुछ है। वहां तो सुआ भी ब्रह्म है, लकड़ी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, सब कुछ है। भोजन करते हो यहाँ पर तो आप भी किया है कभी, तो क्या होता है? ब्रह्म परम ब्रह्मवि ब्रह्मांगनौ ब्रह्मयुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिः। सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन प्रेम में ब्रह्म नहीं है। प्रेम में तो वह अलग, और वह हमसे श्रेष्ठ और हम उससे छोटा। यह भावना जब तक किसी की नहीं होगी, उसके अंदर शुद्ध प्रेम की जागृति नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है, प्रेम में कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी के लिए अपना त्याग ही चाहिए, सब कुछ समर्पित जो करने वाला है वही प्रेम कर सकता है। और जो प्रेम के बदले प्रेम लेना चाहता होगा, वह प्रेमी नहीं है, वह दिखावा मात्र है, छल मात्र है, बस कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर तो सब कुछ उस अपने आश्रयदाता को ही समर्पित करना होगा कि जो कुछ है हमारे यही है, उनके अलावा कोई नहीं है। अरे एक विदेश की एक कथा आती है, कथा नहीं, एक छोटा सा दृष्टांत है। इसी आपके अंग्रेजों ने जो हमारे देश पर शासन किया था, 400 वर्ष, 350, 400 वर्ष शासन किया था उन्होंने, 1600 से लेकर के 1900, 1900, 300, 350 करीब। एक हमारे यहाँ के एक विद्वान थे,
वो गए लंदन में। वहां पर देखते क्या है, एक बूढ़ी माँ है और वह उसके पति का डेथ हो गया था। बूढ़ी का मतलब 50 साल से ऊपर की एज है, 50-55 की रही होंगी, बिल्कुल वृद्ध तो नहीं थी। क्यों नहीं थी, अभी जो आगे के जो 1 मिनट के बाद जो आएगा फिर समझ जाएंगे कि बुद्धि नहीं थी। अच्छा, तो वह कब्र होता है ना, वहां पर कुछ धर्मों में ऐसा होता है कि मृतक शरीर को जमीन के अंदर ही दबा दिया जाता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोल करके बनाया जाता है, बाद में उसका स्टेचू वगैरह बनाते हैं, वो बात की बात है। तो उसको हवा चला रही थी। वह संत स्वभाव के थे, उनको ज्यादा कुछ इस चीज के बारे में नहीं आइडिया था। वह कहने लगे, वह धन्य है इंग्लैंड, धन्य है कि यहाँ की माताएं, ऐसे ही शब्द बोला था, यहाँ की माताएं अपने पति से, अपने परिवार से इतना प्रेम करती हैं कि मरने के बाद भी उनको पंखा जल रहे हैं। उनके मुख से ऐसे ही निकला। वह कहने लगी कि अरे ऐसी बातें नहीं है महाराज, बाबा हम तो इस कब्र को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी यह सूख जा, कैसे मैं दूसरी शादी करूं। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे शास्त्र में यह नियम है कि जब तक कब्र सूखती नहीं तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर रही हूं, मैं ऐसा प्रेम नहीं करती। तो यह है कि प्रेम में तो देने की बात है, तो यह तो छल है एक प्रकार से। यह पंखा का करना, उसका प्रयोजन कुछ और है, न कि प्रेम को जागती है। प्रेम में तो अपने को सब कुछ, अपने प्रिय को समर्पित कर देना है। इतना जरूर है कि प्रेम में क्योंकि अहम वृत्ति ना आवे, इसलिए प्रेम किससे करना चाहिए, उस अपने से श्रेष्ठ, उसको जिसके रूप में जिसको परमात्मा मानते हो उसी को मानो, दूसरे से प्रेम मत करो। ठीक है, जैसे भी कोई करता है ठीक है, हम किसी की आलोचना नहीं करते कि प्रेम तो ही होता है, लेकिन प्रेम में संसार में भी प्रेम करो तो समर्पण की भावना हो, फिर वह प्रेम कभी खंडित नहीं होता। आज से 30 साल 40 साल पहले देखे होंगे, कोई शादी लड़के लड़की आपस में नहीं तय करते थे, ना वो ब्राह्मण जाते थे और वह शादी तय कर देते थे। घर के लोगों के, दोनों के लोगों को पता तभी होता था, घर पर जब वो आते थे, वह क्या कहते हैं तिलक इत्यादि या जो भी कुछ कहते होंगे, हर जगह की परिपाटी होगी, नहीं तो वो भी बाहर नहीं होता था। आजकल तो किसी रेस्टोरेंट में होता है, होटल में होता है, उस समय घर पर ही होता था। 50 साल लगा लो, पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आजकल तो सब कुछ अलग हो गया। तो यह प्रेम की अपनी लीला है, और जिसको जो चाहिए, मान लो किसी को धन चाहिए तो क्या करेगा, धन चाहिए, किसी को हो सकता है ऐश्वर्य चाहिए, अपना प्रशंसा चाहिए लोगों से, तो वह क्या करे, तो किसी को कहते हैं धन चाहिए जिसको, उसको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। धन जो है बिना परिश्रम के नहीं प्राप्त हो सकता। केवल भक्ति भगवान का किसी का भी सहारा लेकर के करो, बैठे रहो और दूसरे के आश्रय में, तो उससे धन नहीं मिलेगा। धन प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि भगवान के ही एक अवतारों में पृथ्वी भगवान ध्रुव के ही खानदान में पैदा हुए थे, और उन्होंने पृथ्वी का इतना दोहन किया, इतना परिश्रम किया कि उनका राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। तो परिश्रम बिना किए हुए नहीं मिलता। केवल हाँ, वहां भी अहम न आवे, इसलिए आश्रय अपना, चाहे अपने श्रेष्ठ घर में माता पिता या गुरु किसी का कि ले लो आश्रय, कि यह उनकी कृपा से हो रहा है, जिससे आपके अंदर अहम वृत्ति न आवे, और धर्मा अनुकूल काम करो, धर्म अनुकूल धन का अर्जन करते रहो। अगर ऐसा करोगे तो कभी आपका दुर्गति नहीं होगी। लेकिन अगर ऐश्वर्य चाहिए, तो लोग हमारा सम्मान करें, तो पूरे संसार में, पूरे देश में सब लोग हमारा नाम का गाथा गाएं, तो आपको बिना त्याग करना पड़ेगा, अपना सब कुछ त्याग करके, अपने घर का सुख,
अपने परिवार का सुख त्याग करके उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो बिना त्याग के यह ऐश्वर्य की प्राप्ति लोग आपकी गाथाएं नहीं गाएंगे। आप सो तो नहीं रही हैं बहन जी, ध्यान में है या ध्यान रखिएगा यह लय वृत्ति न आवे। तो हमें क्या चाहिए? अब हम प्रेम की बातें चल रहे हैं, वहीं पर हम आते हैं। तो प्रेम का पहला गुण है कि यहाँ पर अद्वैत नहीं द्वैत की प्रधानता होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं वह अलग और मैं अलग। दूसरा इसका प्रेम का क्या है? प्रेम जो है कुछ लेना नहीं होता है, प्रेम में सिर्फ देना होता है। प्रेम में केवल समर्पण का भाव है, वही शुद्ध प्रेम है। आजकल का प्रेम तो शायद ऐसा नहीं होता है पूरा समर्पण, शायद ही कहीं इक्का दुक्का कहीं सुने हो। प्रेम में समर्पण तो ही मीरा जी का आता है, रणथंभौर की अरे बधू थी, बहुत बधू थी, इसी महाराणा सांगा के ही खानदान की थी, जो कि उनको घर द्वार सबको छोड़ करके भगवान में समा गई थी। अपने चैतन्य महाप्रभु थे, सबको छोड़ करके भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपका यहीं पर है जगन्नाथपुरी, उसी में भगवान में ही समा गए वो। जबकि पूरे विश्व में जगह जगह इस हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर क्या होता है हरे कृष्ण, इसको जगह जगह इनका जो मत है उसका लोग प्रचार करते हैं। कितने अंग्रेजों को देखा होगा, वृंदावन में जाइए तो वहां भी बहुत विदेशियों को पाइएगा। अरे आपके यहीं पर भी तो एक आई थी, फ्रांस से आई थी, भगवान की कथा हो रही थी तो एक आई थी, वो भी उसी मत को फॉलोअर थी। आपके मत का फॉलोअर नहीं थे, ज्ञान की नहीं थी, लेकिन ठीक है, जो भगवान में रम जाता है उसको हर जगह आता है। प्रेम में समर्पण चाहिए, प्रेम शुष्क नहीं है। प्रेम में तो पूरा देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती है। और जहां पर प्रेम में लेने की बात होती है वह समझिए कि दिखावा मात्र है, छल मात्र है, वह सच्चा प्रेम नहीं है। जिसको भी अब कथा से ही लगा लो, जिसका सत्संग में प्रेम लग जाएगा वह कभी भी शांति से कथा के समय पर घर नहीं बैठ सकता, चाहे कोई भी कितना भी उसका प्रिय आया न हो। यह है कि मन कहां पर आपका लगता है, मन हमारा कहां लग रहा है। मन प्रभु राम में है तो प्रभु राम में ही लगे रहेगा। हमेशा वह चाहेगा कि हम प्रभु राम का दर्शन ही हो हमें। वह अगर वृंदावन में जाएगा तो वहां पर भी अपने राम को ही देखना चाहेगा। हनुमान का भक्त होगा तो हर जगह हनुमान जी को ही देखना चाहेगा, क्योंकि उसका चित्त उसी में रमण कर रहा है। उसको यह ज्ञान वगैरह नहीं चाहिए, ज्ञान उसको पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में जो जिनकी प्रतिभा जगी हुई होती है, जो ज्ञान के हैं, अद्वैत के हैं, वह नहीं मानते। अरे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, क्या नाम है, निवर्काचार्य, इन महात्माओं को देखे, वह कभी भी इसका समर्थन नहीं किए। वो तो हमेशा भक्ति के ही, जो जिसका रहेगा उसी को करेगा, क्योंकि जिसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वह क्या करेगा, वह तो ज्ञान को ही प्रधानता मानेगा, वह तो ज्ञान का ही अनुसरण करेगा ना। क्या चाहिए आपको, आपका प्रयोजन क्या है? अगर आपको भगवान चाहिए तो ठीक है, भगवान में प्रेम होगा, प्रेम के वशीभूत एक समय जय और विजय को श्राप मिला था, और श्राप से क्यों उसका कहानी बताते हैं। अब वो हर जगह ऐसा कथा नहीं है, तो वह कथा यह बताते हैं कि एक बार भगवान प्रभु को बता दीजिए, विष्णु भगवान की बातें यहाँ पर आती है। उनको यह हुआ, क्योंकि वैकुंठ की बात भी हो रही है, कि उनको ऐसा हुआ कि कुछ शरीर में यह हुआ कि हम किसी से दो चार हाथ करें, लड़ें। तो भक्तों ने सोचा, जय विजय उनके पहरेदार थे, उन्हीं के शारूप मुक्ति थे, उन्हीं के जैसा रूप था। कहते आपको लड़ना ही है
प्रभु तो अब मेरे से लड़ो ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, किसी संत को मैं भिड़ाता हूं और उनके श्राप से तुम लोग जाओगे और मैं भी आऊंगा मृत्युलोक में और वहां पर लड़ेंगे। तो 3 जन्म का उनको श्राप मिला था और आगे कथा आप जानते हो। तो यहाँ पर प्रेम में समर्पण की बात होती है, उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया था भगवान को। अब यह हर देखो, एक चीज और सुन लो, जितने भी कल्प होते हैं, मनवंतर होते हैं, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। सो जाओ सो जाओ, 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, लंबा सुन लो, 1000 सहस्त्र वर्ष, या चारों युग को 1000 वर्ष तक होता है। मतलब चारों युग का जानते हो कितना होता है? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युगी, जो कि 4,32,000 कलयुग है। इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता और उसका चौगुना सतयुग। सबको अगर जोड़ेंगे तो 43,20,000 होता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। हर एक मनवंतर में यही कथाएं घुमा फिरा करके होती हैं, लेकिन कथाएं फिर अलग अलग तरीके से होती हैं। अब ब्रह्मा जी का एक साल में ही 360 दिन मानते हैं, कुछ लोग 365 दिन मानते हैं, अलग अलग संत अलग अलग से बखान करते हैं अपनी गणना के अनुसार। और फिर 100 साल तक जीवन, तो कितने टाइप की कथाएं होंगी। कथाओं का कोई और छोर नहीं है। हर एक मनवंतर में घटनाएं अलग अलग घटती हैं, लेकिन उनका प्रयोजन सिर्फ यही होता है, प्रयोजन यही होता है कि जो अज्ञान में भटक रहे हैं, अज्ञान के कारण भटक रहे हैं, उनके अंदर या तो परमात्मा के प्रति प्रेम बुद्धि जागृत हो, भक्ति जागृत हो, या परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान उनको हो जा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जा, जिससे वह इस संसार के दुखालय से मुक्त हो सके। क्योंकि जब परमात्मा में जब आश्रय बुद्धि जिसकी हो जाती है, वह परमात्मा स्वयं उसको किसी संत से मिला करके ज्ञान दिला ही देता है और मुक्त कर ही देता है। और नहीं तो उसके लोक में जाकर के कम से कम कल्प तक तो मुक्त ही होते हैं, भोग करते हैं, अच्छे अच्छे सब चीजों का भोग पान करते हैं। तो यह है, तो यहाँ पर 2 चीजें हुई प्रेम में। एक तो प्रेम में दैत चाहिए, दैत में भी जिससे प्रेमी है, जिसको प्रेम करता है, वह श्रेष्ठतर होता है, यानी परमात्मा को वहां पर लेना है। दूसरा, प्रेम में अपने को त्यागने की बात होती है, कुछ लेने की बात नहीं होती, बल्कि देने की बात होती है। प्रेम में जो लेना चाहता है वह सच्चा प्रेमी नहीं है। प्रेमी में ज्ञान की बात भी नहीं होती है, ज्ञान वहां पर ज्ञानवान पूरा धरा धरा रह जाता है, वहां पर तो प्रेम ही चाहिए। चाहे आप संसार के जीवन में देखो और चाहे परमात्मा के जीवन। वृंदावन चले जाओ, गए होंगे, वहां पर राधे राधे के अलावा किसी की जय जयकार नहीं होती है। हाँ, अरे एक गोकुल में जाकर के वहां पर एक बना हुआ है पुराना, गोकुल ही है शायद, वहां पर बना हुआ धूल में लोग लेटते हैं। अरे बड़े बड़ों को देखा है जा करके, बड़े सेठों को भी मैंने देखा, मैं भी गया हूँ, तो लेटते हैं लोग उसी धूल में। वह वृंदावन के रज का उसमें स्नान करते हैं लोग, बड़ी महत्ता है, बहुत खुश होते हैं वहां पर। अगर ज्ञान किसी को कोई बात करे तो लोगों को वह तिरछी नजर से ही देखेंगे आपकी, नहीं बिल्कुल नहीं उनको भाता, बिल्कुल नहीं भाता। भगवान क्या है, वो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए आप प्रेम करो उनसे, और प्रेम में इतना बोल जाओ कि सब कुछ अपने को, अपना जो कुछ है सर्वस्व समर्पित कर दो। समर्पण होना है, प्रेम कोथा नहीं है, प्रेम में समर्पण है। और जो भावुक होता है वही समर्पण कर सकता है, जो शुष्क दिमाग का होता है वह समर्पण अपने को नहीं कर सकता है। ज्ञान में
अहम भी आती है, प्रेम में अहम की वृत्ति नहीं आती है। यह भी एक बात है। जो ज्ञानी हो जाता है वह उसके अंदर अहंता स्वाभाविक रूप से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने कई ऐसे संत जैसे स्वामी अखंडानंद जी और जो संत जिनके अंदर भक्ति भी है और ज्ञान भी है, वह कभी शुष्क ज्ञान को प्रधानता नहीं देते हैं। वह अरे हमारे गुरुदेव को देखो, भगवान की पूजा समय समय पर स्वयं भी करते हैं और हम सबको करने के लिए प्रेरणा देते हैं। देते ही नहीं देते हैं, स्वयं करते हैं। नित्य प्रति बिना शिव जी को एक लोटा जल दिए हुए, उनका पूजा किए हुए और बिना गुरु भगवान का जो स्टैचू ऊपर लगा हुआ है उनका दर्शन प्रणाम किए हुए वह कभी कुछ ले नहीं सकते, कुछ भी जलपान या कुछ भी नहीं ले सकते। तो भक्ति जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भक्ति ऐसी है, लेकिन भक्ति में समर्पण का भाव होना चाहिए, अपने को खो देने की भावना होना चाहिए, अपने को उसमें मिला देने। अरे अर्जुन को देखो, गीता जी आप लोगों ने सभी लोगों ने सुनते ही होंगे, यहाँ भी सुनाया जाता है। अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु आप मेरे को ज्ञान दीजिए। क्यों दीजिए? मैं आपको, भाई तेरे को ज्ञान क्यों दिया जा? तो कहता है मैं आपका शिष्य हूं और यही नहीं, मैं अपने को आपको समर्पित किया हूं। दूसरे अध्याय का ही कोई श्लोक है, आपको बता ही देता हूं कि अपने को मैं समर्पित कर दिया। यह नहीं कि रिश्तेदार है, नहीं तो ज्ञान देना होता तो भगवान के समक्ष बड़े, अगर वृद्ध अवस्था में लोगे तो वृद्धों में कौन थे? भीष्म पितामह सबसे आयु में श्रेष्ठ थे कि नहीं थे? थे। और दान भीरों में लोगे तो कर्ण जैसा दानी कोई नहीं था वहां पर। और ज्ञानियों में लोगे तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे वहां पर विद्वान भी कोई नहीं था। यह 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, हम उतना ही पढ़ते हैं। शिष्यते हम साधिमाम प्रपन्नम, अंतिम लाइन है। वैसे कार्पाण दोषो अप स्वभाव परीक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता जस्येयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में हूं। प्रपन्नम माने आपको समर्पित कर रखा हूं, आपके शरण में हूं, आपके आश्रय में हूं, इसलिए आप मेरे को ज्ञान दीजिए। यह नहीं कि भगवान का रिश्तेदार है इसलिए नहीं दिया उन्होंने, इसलिए दिया कि वह भगवान को अपने को समर्पित किया हो। भगवान ने जो भी कहा वह वैसे ही किया। भेष को मारने के लिए शिखंडी का सहारा लेकर के मारने के लिए, छुप करके मारने के लिए कहा। अर्जुन ने जरा सा भी यह नहीं कहा कि क्यों मारें। पहले तो उसके अंदर भावनाएं थी, ठीक है, लेकिन जब मोह समाप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त करके शोक दूर हो जाता है, तो छुप करके ही मारता है। यह क्या कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में धंसा हुआ है, वह कर्ण निहत्था है, फिर भी भगवान कहते हैं मारो, यही समय है, मारते हैं। भगवान जैसा कहते हैं वैसा ही करने समर्पित जो कोई बुद्धि होगी वही तो कर सकता है ना। और जिसका पूर्ण समर्पण नहीं होगा वह बिल्कुल नहीं कर सकता, वो अपनी बुद्धि लगाएगा ना। जैसे यहीं पर अपने युधिष्ठिर महाराज थे, जिनके अंदर बहुत बल था, बल कमी नहीं थी, 5 भाइयों में सबसे बल में श्रेष्ठ थे, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अब सत्य का पालन करते थे। वो तो यह कहते थे यह तो हमेशा झूठ बोलता है कृष्ण को, यह तो गोपियों का माखन भी चुरा के खाता है, यह क्या बोलेगा। अपना संरक्षक मानते थे कि हमारे भले की बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, इतना तो उनको पूरा 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 अपने अंदर यह था, भावना थी। लेकिन यह नहीं मानते थे कि भगवान है। उन्होंने बोलने के लिए कहा कि नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता है और वह तुम हार जाओगे। तब उन्होंने कहा कि भगवान
अरे कृष्ण, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अस्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो, लेकिन बाद में मैं धीरे से बोलूंगा। कहते हैं कोई बात नहीं, इतना बोलो तो सही, अस्वस्थामा मरो। अस्वस्थामा जैसे मरो कहते हैं, भगवान इतनी तेज शंख बजा देते हैं कि बाकी किसी को सुनाई ही नहीं देता। और वहीं पर इनका सेनापति जो धृष्टद्युम्न था, उनको कहा कि मारो तलवार से इनका गला काटो, और वह नियत थे आदमी का गला। बहुत जगह पर अनियमितताएं हुई हैं, केवल कौरव ही नहीं किए हैं, पांडव भी किए हैं। ठीक है, भगवान के कहने पर किए हैं, किए तो हैं, ऐसा नहीं है, ये भी किए हैं। अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो क्या पांडवों की हस्ती थी, जीत सकते थे? उनका सवाल ही नहीं। अरे अश्वत्थामा कृपाचार्य दोनों अमृत का वरदान मिला हुआ था, कैसे मार सकते थे? कर्ण बड़ा बलवान भी कोई नहीं था, धनुष में तो तेज था ही, बल में भी बहुत था। जरासंध जैसे को पछाड़ने में वह पीछे नहीं हटा। तो ऐसी, और दूसरे शैल मामा ही इनके ऐसे थे कि वह कम पराक्रमी नहीं थे, हालांकि सगे मामा थे, फिर भी उधर से लड़ रहे थे। खैर, यह तो बात अलग है, क्योंकि धर्म युद्ध था, जैसा भी था वैसा हुआ, वह बात अलग है। उनका भी मन इन्हीं की तरफ था, भीष्म पितामह का मन इन्हीं की तरफ था, शरीर उधर था। द्रोणाचार्य का मन भी इनके तरफ था, शरीर उधर था, लेकिन फिर भी लड़ तो रहे थे, लड़ तो रहे थे। तो यह आगे इसकी कथा हम कल ही करेंगे, क्योंकि अब समय का यहाँ पर समापन हो रहा है। यहाँ पर विशेष ध्यान दो, अभी दो चीजें बताई हैं, दो चीजें इसमें और वर्णन करेंगे, समय लगेगा। अब इसकी कथा हम आगे कल करेंगे। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। याद रखिए कि प्रेम में द्वैत भावना होती है, अद्वैत में प्रेम नहीं होता। प्रेम में दो चाहिए, जिससे प्रेमी जिससे प्रेम करता है, जिससे प्रेम कर रहा है कोई, वह प्रेमी उससे श्रेष्ठ होना चाहिए। दूसरा, प्रेम में त्याग की भावना जरूरी है, प्रेम में पूर्ण समर्पण की भावना जरूर है। बिना समर्पण के प्रेम नहीं होता है, केवल वह छल मात्र दिखावा है। किसी को धन चाहिए तो धन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, केवल पूजा पाठ करने से धन नहीं मिलेगा। किसी को ऐश्वर्य चाहिए, समाज में लोक प्रतिष्ठा बढ़ाना है उसको, तो उसके लिए त्याग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। बिना त्याग के लोक ऐशा, तीन ऐशाएं होती हैं, पुत्रेशा, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा। दूसरा, पुत्र होगा तो धन भी चाहिए उसके पालन के लिए, तो वित्त ऐशा। और तीसरी, अपना सब कुछ समाप्त हो जाता है, पुत्र ऐशा भी समाप्त हो गई, वित्त ऐशा भी, लेकिन लोक ऐशा बड़े बड़े लोगों की नहीं समाप्त होती है। अपना जस चाहिए, हमें लोग श्रेष्ठ समझें, यह आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों को उनके मन से नहीं जाता है, और यही दुबाता भी है। तो यह तीनों ऐशाएं हैं, और जो कि लोक ऐशा बिना त्याग के नहीं पूरी होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगर सूर्य का पूजन का